हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। So, in this chapter, first we distinguish between the Kharif and Rabi season crops. What are Kharif crops? Kharif season crops are those crops which are mainly sown during the Kharif season. मतलब इनकी जो मेन सोइंग टाइम होता है वो मानसून के टाइम पे इनकी सोइंग होती है। दैट इज़ जो मानसून टाइम होता है जून जुलाई वाला टाइम, इस टाइम पे इनकी सोइंग होती है। इसमें कौन से क्रॉप्स आते हैं? इसमें आता है पैडी दैट इज़ राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, तिल, कॉटन, सनहैम, मूंग, उड़द एंड सोयाबीन। दीज ऑल आर खरीफ सीजन क्रॉप्स। इसमें से जो पैडी, मेज़, ये सब हैं, ये सीरियल्स हैं। ज्वार बाजरा जो है मिलेट्स में आती हैं। ग्राउंडनट हमारा लेग्यूमिनस क्रॉप है। तो अभी हम वन बाय वन सबका डिस्कस करेंगे। रबी सीजन क्रॉप्स कौन से होते हैं? ये वो क्रॉप्स होते हैं जिनकी सोइंग होती है रबी सीजन यानी विंटर सीजन में। दैट इज़ इनकी जो मेन सोइंग टाइम होता है वो दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे इनकी सोइंग हो जाती है और स्प्रिंग सीज़न आते आते इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। जो रबी सीज़न के क्रॉप्स हैं उसमें आता है हमारा वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, शुगर केन, टोबैको, बरसीम। तो अब इनका हम क्रॉप्स और बॉटनिकल नेम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं सीरियल्स की। तो सीरियल्स में हमारे आते हैं राइस, साइंटिफिक नेम है इसका ओराइजा सटाइवा, फैमिली है ग्रामिनी या फिर पोएसी बोलते हैं या फिर ग्रास फैमिली बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती है जस्ट लाइक ग्रास, जैसी घास होती है वैसी इनकी लीव्स होती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रास फैमिली। तो यहाँ पे राइस का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा जीनस है, सटाइवा स्पीशीज़ है। नेक्स्ट वीट, साइंटिफिक नेम इज ट्रिटिकम एस्टिवम। वीट की जो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कल्टिवेट करते हैं, लेकिन जो मेजर है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसके बाद मेज़ है। मेज़ जो है, जो राइस है वो खरीफ सीज़न का सीरियल है। वीट जो है रबी सीज़न की क्रॉप है और मेज़ जो है अगेन वो भी खरीफ सीज़न है। इसका साइंटिफिक नेम बहुत छोटा सा है, जिया मेज़। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सॉर्गम, जिसको हम कॉमनली लोकल ज्वार भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है सॉर्गम, क्योंकि सॉर्गम का जो जीनस है वो सेम वही है सॉर्गम, पर स्पीशीज़ है बाई कलर। तो साइंटिफिक नेम है इसका सॉर्गम बाई कलर। नेक्स्ट बाजरा, इसका साइंटिफिक नेम है पेनिसेटम ट्राइफॉइड्स। बाजरा को पर्मलेट बोलते हैं। ये सॉर्गम और बाजरा दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग है, किसका नाम क्या होता है। तो सॉर्गम कॉमनली नोन एज ज्वार एंड पर्मलेट कॉमनली नोन एज बाजरा। नेक्स्ट इज बार्ले, द साइंटिफिक नेम इज हॉर्डियम वुल्गेर। इसके बाद हमारी मिलेट्स स्टार्ट होती हैं। मिलेट्स में हमको सबसे पहले पढ़ना है मंडुआ। इसको हम कॉमनली बहुत सारे नाम हैं, मंडुआ, रागी, फिंगर मिलेट इन कॉमन नेम है, इसके लोकल नेम है मंडुआ रागी। साइंटिफिक नेम है इलूसिन कोराकाना। और ये जो फिंगर मिलेट होती है बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इसके बाद जो दूसरी मिलेट है उसको हम कॉमनली बोलते हैं चेना और इसका वैसे नाम है प्रोसो मिलेट। तो पहले हमने पढ़ी फिंगर मिलेट, इसके बाद है नेक्स्ट प्रोसो मिलेट। द साइंटिफिक नेम ऑफ प्रोसो मिलेट इज़ पैनिकम मिलिएशियम। नेक्स्ट है सावान या फिर बार्नयार्ड मिलेट एंड द साइंटिफिक नेम इज इकाइनोक्लोआ फॉर्मेंटेसिया। इसके बाद कोडो मिलेट आती है, इसका साइंटिफिक नेम है पासपालुम स्कॉर्बिकुलेटम। कोडो मिलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कोरेस्ट है, कोरेस्ट ऑफ ऑल फूड ग्रेन। जितने भी फूड ग्रेन है उनमें सबसे ज़्यादा कोरेस्ट है, यानी इसका जो सीड होता है वो बहुत ज़्यादा कोर्स होता है, रफ होता है। तो कोडो मिलेट का साइंटिफिक नेम है पासपालुम स्कॉर्बिकुलाटम। इसके बाद एक और मिलेट आती है जिसको काकून बोलते हैं या फिर इटालियन मिलेट, जर्मन मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, और इसका साइंटिफिक नेम है सिटेरिया इटैलिका। तो यहाँ इटैलिका से याद रखना इटालियन मिलेट। तो इटालियन मिलेट के साइंटिफिक नेम में ही इटैलिका आ रहा है। तो अभी हमारे जो थे सब सीरियल्स हमने डिस्कस कर रहे हैं, अब हमको डिस्कस करनी है पल्स क्रॉप। पल्स क्रॉप में भी अगेन हमारे खरीफ और रबी पल्सेस होती हैं। सबसे पहला है ग्राम, जिसको चिकपी और बंगाल ग्राम बोलते हैं और कॉमनली हम हिंदी में इसको चना बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है साइसर एरिटीनियम और ये जो पल्स है ये बेसिकली रबी सीजन क्रॉप है। इसके बाद नेक्स्ट है लेंटिल,
इसका साइंटिफिक नेम है लैंस एस्कुलेंटा। इसके बाद पी दैट इज़ जिसको हम कॉमनली मटर बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम स्पीशीज़। इसके बाद आती है अरहर, रेड ग्राम, पिजन पी, सब एक ही नाम है। तो अरहर जो दाल होती है इसका साइंटिफिक नेम है कैजनस काजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पल्सेस में तो वो इंडिया में सबसे नंबर 1 पल्स क्रॉप है ग्राम यानी चिकपी, सेकेंड नंबर पे आती है अरहर, रेड ग्राम, और साइंटिफिक नेम है अरहर का कैजनस काजन। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम को कॉमनली हम मूंग बोलते हैं एंड साइंटिफिक नेम इज़ विग्ना रेडिएटा। इसके बाद ब्लैक ग्राम उड़द आती है, उड़द की दाल, इसको साइंटिफिक नेम है विग्ना मूंगो। तो मूंग में मूंगो नहीं आता है, उड़द में आता है मूंगो और मूंग में आता है रेडिएटा। तो डोंट कंफ्यूज हेयर, क्योंकि यहाँ पे मूंगो से हम कनेक्ट कर सकते हैं मूंग में, पर उल्टा करना है, मूंग को मूंगो नहीं बनाना है। मूंगो जो है वो उड़द है और रेडिएटा है मूंग। काउपी और लोबिया इसके बाद आता है, इसका साइंटिफिक नेम है विग्ना साइनेंसिस। यानी जो 3 पल्सेस हैं इनमें जीनस सेम है विग्ना। मूंग, उड़द, लोबिया में विग्ना आता है, और जो स्पीशीज़ हैं मूंग की है रेडिएटा, उड़द है मूंगो, लोबिया में आता है साइनेंसिस। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सोयाबीन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन रिच और ऑयल रिच क्रॉप है। खरीफ सीजन की क्रॉप है सोयाबीन, इसका साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स। अब हम बात करते हैं ऑयल सीड क्रॉप में। बेसिकली जो सोयाबीन है वो उसमें भी ऑयल प्रोड्यूस होता है, बट वो मेनली उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। सोयाबीन में ऑयल कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स में, तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट में जो ऑयल कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है और प्रोटीन कंटेंट इसमें कम होता है, जस्ट हाफ होता है। और ग्राउंडनट के बहुत सारे नाम हैं अलग अलग। ग्राउंडनट को पीनट, अर्थनट, मंकी नट ये सब बोलते हैं। इसके अलावा एक और नाम है, अच्छा यहीं पे है, मैनीला नट। तो ये सब नाम जो है ग्राउंडनट के, यानी पीनट जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, मूंगफली, इसके नाम है। और ग्राउंडनट जो है कि ऑयल सीड क्रॉप है और ये एक खरीफ सीजन की क्रॉप है। इसका साइंटिफिक नेम है अरैकिस हाइपोजिया और ये लेगुमिनस फैमिली को बिलोंग करती है। इसके बाद सिसेमम, जिसको हम कॉमनली तिल बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है सिसेमम इंडिकम। तिल की जो फैमिली है वो बहुत ही अलग से है। अभी तक हम जो फैमिली पढ़ रहे थे सीरियल्स में, सबकी फैमिली पढ़ी हमने ग्रामिनी, और जो लेग्यूम पल्सेस क्रॉप होते हैं उनकी फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। अब जो ऑयल सीड हम पढ़ रहे हैं इसमें सबकी फैमिली अलग अलग है। ग्राउंडनट की लेग्यूमिनेसी आती है, और ये जो तिल है, तिल की फैमिली है पिडेलिएसी। इसके बाद आता है कैस्टर। कैस्टर भी एक ऑयल सीड क्रॉप है, पर जो कैस्टर है उसका जो ऑयल होता है वो एडिबल नहीं होता। मीन्स हम अपने फूड पर्पस में या फिर अपने एज अ वेजिटेबल ऑयल उसको यूज़ नहीं करते कैस्टर ऑयल को। कैस्टर को ऑयल जो होता है वो दूसरे पर्पस के लिए, लाइक मशीन क्लीनिंग, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। इसका साइंटिफिक नेम है रिकिनस कॉम्यूनिस और इसकी फैमिली है यूफोबिएसी। नेक्स्ट ऑयल सीड क्रॉप में आता है रेप सीड मस्टर्ड। ये एक रबी सीजन क्रॉप है, जाड़ों में लगाई जाता है। और रेप सीड मस्टर्ड में भी जो साइंटिफिक नेम है, बहुत सारे स्पीशीज़ ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसका साइंटिफिक नेम हम यूज़ करते हैं ब्रासिका स्पीशीज़ एंड द फैमिली इज़ क्रूसीफेरे, या फिर इसकी जो फैमिली है इसको ब्रासिकेसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट लिंसीड ऑफ फ्लैक्स, इसका साइंटिफिक नेम है लाइनम यूसिटटिसिमम एंड द फैमिली इज़ लाइनेसी। इसके बाद सैफफ्लावर आता है, इसका साइंटिफिक नेम है कार्थमस टिंक्टोरियस, फैमिली कंपोजिटी, और सनफ्लावर है, साइंटिफिक नेम हेलियंथस एनस। अब नेक्स्ट आते हैं फाइबर क्रॉप्स में, जिनसे हमें फाइबर मिलता है। फाइबर क्रॉप्स में नंबर 1 क्रॉप है कॉटन जूट। कॉटन का साइंटिफिक नेम में भी जो स्पीशीज़ हैं बहुत सारी हैं, इसमें इंडियन कॉटन और अमेरिकन कॉटन 2 कैटेगरीज डिवाइड होती हैं, तो इसलिए हम इसका साइंटिफिक नेम सिंपल बोलते हैं गॉसिपियम स्पीशीज़, और इसकी फैमिली है मालवेसी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, जूट में 2 टाइप्स आते हैं, वाइट जूट और टॉसा जूट। तो वाइट जूट का साइंटिफिक नेम है कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस और टॉसा का है कॉर्कोरस ऑलिटोरियस। ठीक है, तो वाइट होगा तो वाइट से याद रखना कैप्सूल जो हम खाते हैं वो वाइट कलर का कैप्सूल है, तो कैप्सूल वाइट है, यानी वाइट जूट नाम हो गया कैप्सुलैरिस, और टॉसा का हो गया ऑलिटोरियस। यहाँ पे जूट की जो फैमिली है वो टिलिएसी दी है,
पहले की जो फैमिली थी जूट की वो टिलियसी थी, बट नाउ जो फैमिली नेम है वो चेंज हो गया है। अब जो जूट की फैमिली है वो मालवेसी ही होती है। नाउ जूट फैमिली इज़ मालवेसी नॉट टिलियसी, यू कैन करेक्ट इट हेयर। अब नेक्स्ट हमारी जो क्रॉप है वो है सनहैम्प। सनहैम्प के भी बहुत सारे नाम हैं, आप पढ़ सकते हैं, बट इसको बेसिकली इंडियन हैम्प भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन हैम्प किसे बोलते हैं, दैट इज सनहैम्प, और उसका साइंटिफिक नेम है क्रोटोलेरिया जुनसिया, और ये लेगुमिनस क्रॉप है, ये लेगुमिनस फॉरेज क्रॉप है। इसके बाद नेक्स्ट फॉरेज क्रॉप है मिस्टा। ये बहुत ही अनकॉमन है, ज़्यादा नहीं सुना होगा उसके बारे में। इसको बेसिकली बोलते हैं बिमली इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज़ द लीडिंग स्टेट इन बोथ प्रोडक्ट एरिया एंड प्रोडक्शन। और मिस्टा का जो साइंटिफिक नेम है वो है हिबिस्कस स्पीशीज़, और इसमें 2 स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरेज क्रॉप्स की। फॉरेज क्रॉप्स कौन से होते हैं, जिनको हम फॉडर पर्पस यानी अपने लाइफ स्टॉक को फीड कराने के लिए ग्रो करते हैं चारे के रूप में। तो इसमें सबसे पहला आता है ओट। इसका साइंटिफिक नेम है अवीना सटाइवा, और ये ओट जो होता है इसकी लीव्स जैसे घास होती है वैसी होती है, तो दैट इज़ वाई बिलोंग्स टू ग्रामिनी फैमिली। नैपियर ग्रास आती है। नैपियर ग्रास को हम एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम है पेनिसेटम पर्प्यूरियम, और अगेन ये ग्रास है तो ग्रामिनी फैमिली को बिलोंग करती है। बरसीम, जिसको हम इजिप्शियन क्लोवर बोलते हैं, ये एक लेगुमिनस क्रॉप है बरसीम, और उसका साइंटिफिक नेम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम। इसके बाद आता है लूसीन, जिसको अल्फ़ा अल्फ़ा बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अल्फ़ा अल्फ़ा का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज़ लूसीन, एंड साइंटिफिक नेम इज़ मेडिकागो सटाइवा। और एक आता है गुआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुआर। वैसे तो ये फॉरेज के अंदर आ रहा है, बट गुआर को हम एज अ वेजिटेबल के टाइप में भी हम उसको यूज़ करते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ गुआर इज सेमोप्सिस टेट्रागोना लोबा, और अल्फ़ा अल्फ़ा गुआर दोनों की जो फैमिली है वो है लेग्यूमिनेसी। अब हम बात करते हैं अपने शुगर क्रॉप्स की। बेसिकली इंडिया में 2 ही क्रॉप्स हैं जो शुगर पर्पज़ के लिए यूज़ करी जाती है, और उसमें से नंबर 1 क्रॉप है शुगर केन, जिसको हम हिंदी में गन्ना बोलते हैं। सबसे ज़्यादा शुगर जो होती है वो शुगर केन से ही प्रोड्यूस होती है, और अराउंड 40% शुगर जो होती है वो शुगर बीट से प्रोड्यूस होती है, बट अबाउट 80 to 90% शुगर जो होती है वो शुगर केन से प्रोड्यूस होती है। शुगर केन की साइंटिफिक नेम है सैकरम ऑफिसिनारम, बट यहाँ पे शुगर केन की भी जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत सारी हैं, पर यहाँ पे हम जो मेन पढ़ते हैं वो है सैकरम ऑफिसिनारम। और इसका एक और नाम है, कॉमनली हम ऑफिसिनारम वाला जो शुगर केन होता है उसको हम बोलते हैं नोबल केन, और ये फैमिली ग्रामिनेसी में आता है। शुगर बीट सेकंड इम्पॉर्टेंट शुगर क्रॉप है, इसका साइंटिफिक नेम है बीटा वुल्गारिस, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली चिनोपोडेसी। मिसलिनियस में बात करते हैं तो मिसलिनियस में हमारे आते हैं पोटैटो टोबैको। तो पोटैटो तो एक वेजिटेबल क्रॉप है, और जो टोबैको है वो एक ड्रग क्रॉप है जिससे हम ड्रग प्रोड्यूस करते हैं। पोटैटो साइंटिफिक नेम है सोलैनम ट्यूबरोसम, और सोलैनम से याद रखना फैमिली का नाम सोलेनेसी। टोबैको का साइंटिफिक नेम है निकोटियाना टोबैकम। टोबैको से एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है निकोटिन, तो उससे नाम कनेक्ट करना निकोटिना टोबैकम। नेक्स्ट है हमारे रूट एंड ट्यूबर क्रॉप। बेसिकली ए क्रॉप्स जो होते हैं स्टार्च में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर स्टार्ची, और इसमें हमारे टोटल 8 क्रॉप्स हैं रूट्स एंड ट्यूबर्स में। पहला है पोटैटो, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सोलैनम ट्यूबरोसम सोलेनेसी फैमिली। स्वीट पोटैटो, दैट साइंटिफिक नेम इज़ आइपोमिया बटाटा, आइपोमिया बटाटस। इसके बाद आता है कसावा टापियोका, जिसको साइंटिफिक नेम है मैनीहॉट यूटिलिसी मा। याम्स का साइंटिफिक नेम है डायस्कोरिया स्पीशीज़। उसके बाद आता है कोकोयाम। कोकोयाम 2 होते हैं, तारो और तानिया। तो तारो का साइंटिफिक नेम है कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। इसके जो पत्ते होते हैं इनको एज अ वेजिटेबल के तरीके से खा सकते हैं। और जो नेक्स्ट है उसका साइंटिफिक नेम है ज़ैंथोसोमा सैजिटिफोलिया। इन सब के अलावा एक और भी 3 हमें और पढ़ने हैं। एलिफेंट फुटियाम, जिसको कॉमन हम हिंदी में जमीकंद बोलते हैं, ये बहुत बड़ा होता है, और इसका साइंटिफिक नेम है अमोर्फोफैलस कैम्पेनुलाटस। नेक्स्ट इज चाइनीज़ पोटैटो, जिसको कोरका बोलते हैं कॉमनली, और उसका साइंटिफिक नेम है कोलियस
parviflorus, and the scientific name is Marantha arundinacea. So this much is complete up to here. इस वीडियो में जो इस चैप्टर का प्रीवियस पार्ट जो भी बचा है वो हम जब क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे इंडिविजुअल क्रॉप्स की, तब हम उनका साइंटिफिक नेम, फैमिली, ओरिजिन और उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस है वो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।